जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक सप्ताह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग आज का पहला प्रश्न पे आते हैं। और आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को असम सरकार ने असम वैभव अवार्ड दिया है? तो असम सरकार के द्वारा असम वैभव अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। चलिए अब आज का तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2022 को थाने से किस स्थान के बीच रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थाने से दीवा के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। चलिए आज का चौथा प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है, हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में निम्न में से किस दिन को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में 19 फरवरी को मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को इंग्लिश में सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा 2015 में जारी किया गया था। चलिए आज का पांचवा प्रश्न को देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने 2021-22 से 2025-26 तक पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए कितने हजार रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26,275 करोड़ रुपए। चलिए अब आज का छठा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो भारत सरकार के द्वारा कुल 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। चलिए अब सातवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का सातवां प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से किस देश के रॉयल नेवी के कमांडर रियल एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहवी सद्भावना यात्रा पर भारत आए हैं? तो यह ओमान देश के रॉयल नेवी के कमांडर थे। ये भारत की यात्रा पर आए थे। चलिए अब आज का आठवां प्रश्न को देखते हैं। और आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया गया। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है फ्रेंड। और आज का 10वां प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन नासिक शहर में किया गया है। चलिए अब आज का 11वां प्रश्न को देखते हैं। और आज का 11वां प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्न में से किस शहर में बहुप्रतीक्षित जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाई है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी मुंबई शहर से दिखाया गया है। चलिए हम लोग अब 12वां प्रश्न को देखते हैं। और आज का 12वां प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उन्नयन मानदंड को पूरा करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो आरबीआई के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उन्नयन मानदंड को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिए हैं। आरबीआई की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और वर्तमान में
आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। एनबीएफसी का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है फ्रेंड, और एनपीए का फुल फॉर्म नॉन प्रीफॉर्मिंग एसेट्स होता है। चलिए अब आज का 13वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का 13वां प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथन लॉन्च किया है? तो फिनटेक ओपन हैकाथन नीति आयोग जो है फोन पे के सहयोग से लॉन्च किए हैं। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत हैं। और यदि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे फ्रेंड, तो इसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 14 नंबर का प्रश्न है, सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा भारत का डैश राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। चलिए अब 15 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आज का 15 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है? तो ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए हम लोग अब आज का 16 नंबर का प्रश्न को देखते हैं और आज का 16 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली हाल ही में निम्न में से पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी डाबर इंडिया बन गए हैं फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक जेपी मॉर्गन बन गया है। चलिए अब 18 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं और 18 नंबर का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो सोलोमन द्वीप पर जो है फ्रेंड, यह अमेरिका देश अपना दूतावास खोलने की बात कही है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, सोलोमन द्वीप है और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हमने एरो का निशान से इंगित किया है, यह आराफुरा सागर है और यहाँ जो एरो का निशान देख रहे हैं फ्रेंड, यह टोरस जल संधि है और इस साइड जो है फ्रेंड, यह कोरल सागर है। आपसे पूछेगा आराफुरा सागर और कोरल सागर के बीच कौन सी जल संधि है? तो आराफुरा सागर और कोरल सागर के बीच टोरस की जल संधि है, यह दोनों सागर को जोड़ता है। और यदि पूछेगा टोरस जल संधि के द्वारा कौन से दो देश अलग होते हैं? तो ये रहा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया और ये रहा पापुआ न्यू गिनी। तो टोरस की जल संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी से अलग होता है तथा आराफुरा सागर कोरल सागर से जुटता है, इसे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए हम लोग अब आज का 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में मशहूर बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी का कितने वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया? तो सिंगर बप्पी लहरी का निधन 69 साल की उम्र में हो गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हरियाणा राज्य के पुरुष टीम ने जीते हैं। इस चैंपियनशिप का उप विजेता भारतीय रेलवे रहे थे फ्रेंड। और महिला में यदि बात की जाए तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप
के विजेता केरल की टीम रही है और इनके भी उप विजेता भारतीय रेलवे की टीम रही है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए 21वां नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं और 21वां नंबर का प्रश्न है, इसे हम लोग पिछले प्रश्न में ही देख लिए हैं फ्रेंड। हाल ही में किस राज्य की महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप केरल राज्य की महिला टीम जीती है और इसके उप विजेता फ्रेंड भारतीय रेलवे की टीम रही थी। चलिए अब 22वां नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 22वां नंबर का प्रश्न है फ्रेंड। हाल ही में आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ को निम्न में से किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में चुना गया है? तो रजनीश सेठ को महाराष्ट्र राज्य के नए डीजीपी के रूप में चुना गया है। चलिए 23वां नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं और आज का 23वां नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है? तो ट्विटर इंक जो है फ्रेंड यह पेटीएम के साथ साझेदारी किए हैं और यदि ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर के वर्तमान में सीईओ फ्रेंड पराग अग्रवाल हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब 24वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 24वां नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आज का 25वां नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 19 फरवरी को मनाया गया। और आज का 26 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चोलेंद्र शमशेर राणा नाम है फ्रेंड इनका, चोलेंद्र शमशेर राणा निम्न में से किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जिन पर महाभियोग चलाया जा रहा है? तो चोलेंद्र शमशेर राणा ये नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, इन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। चलिए हम लोग अब आज के 27वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 27वां नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? तो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने के लिए एक ऐसा अणु का खोज किया है, यह हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। चलिए अब 28वां नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 28वां नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत देश के द्वारा किया जा रहा है। और आज का 29 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी निम्न में से किस राज्य के खादी अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे? तो यह बिहार राज्य के ब्रांड एम्बेसडर होंगे फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब आज के 30वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 30वां नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मदेराम जात्रा 16 फरवरी से 19 फरवरी तक निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मदेराम जात्रा भारत के तेलंगाना राज्य में मनाए गए, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब 31वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 31वां नंबर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
का यदि हेडक्वार्टर की बात की जाए फ्रेंड, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। डीसी का तात्पर्य डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और यदि अभी आपसे पूछा जाएगा आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पियर ओलिवर गॉरीचेंज। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 32वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 32वां नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम की शुरुआत यस बैंक के द्वारा किया गया है। चलिए हम लोग अब 33वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं और फ्रेंड आज का 33वां नंबर का प्रश्न है, जियो प्लेटफॉर्म ने किस देश आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म में हाल ही में 25% हिस्सेदारी खरीदे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंडोनेशिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, तंबाकू छोड़ो ऐप निम्न में से किस संस्था द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है फ्रेंड। और यदि आपसे पूछे वर्तमान में WHO का हेड कौन है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर टेड्रोस। WHO की गठन की बात की जाए तो WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। पैसाबाजार.com ने निम्न में से किस बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश की है? तो पैसाबाजार.com जो है फ्रेंड, यह RBL बैंक लिमिटेड के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड पेशकश के लिए साझेदारी किए हैं। RBL का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना को शुरू किया है? तो होप एक्सप्रेस योजना को महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और यह फ्रेंड कैंसर की रोकथाम के लिए सहायक होगा। चलिए अब 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 39 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश और निम्न में से किस देश की वायुसेना 20 से 25 फरवरी को कोप साउथ 2022 अभ्यास करेंगी? तो कोप साउथ 2022 अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना के द्वारा किया जाएगा। कोप की बात की जाए फ्रेंड, कोप 26 शिखर सम्मेलन ग्लासगो में हुआ और कोप 27 शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो यह मिस्र में होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 40वां नंबर का प्रश्न है, हाल ही में IPS अधिकारी कला रामचंद्रन को निम्न में से किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में निम्न में से किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? तो लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु ब्रिटेन में हुए हैं फ्रेंड। और आज का अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने कितने दोषियों को मौत की सजा सुनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38 दोषियों को।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में केंद्र ने कब तक राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेज के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2026। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार के गेमिंग प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा फैसला सुनाया गया है। चलिए अब आज का 45वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 45वां नंबर का प्रश्न है, भारत डैश ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? भारत और यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केपा बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो भारत सरकार के द्वारा कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा और आज का प्रश्न यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में जाना जाता है, वह किस राज्य में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत के साथ किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत देश के साथ ऑस्ट्रेलिया पर्यटन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं और आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस आईआईटी के रिसर्च पार्क ने सेंट गोबेन इंडिया के साथ अक्षय ऊर्जा पर मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क जो है फ्रेंड, सेंट गोबेन इंडिया के साथ अक्षय ऊर्जा पर मऊ के साथ हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब 50वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 50वां नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कोलकाता में चल रहे मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी डेब्यू पर तीसरा शतक लगाने वाले डैश के साकिबुल गिनी पहले खिलाड़ी बन गए। तो साकिबुल गिनी जो है यह फ्रेंड बिहार राज्य के रहने वाले हैं। इन्होंने कोलकाता में चल रहे मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में प्रथम श्रेणी डेब्यू में तिहरा शतक जड़ा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा और यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला है। यह पुरस्कार इन्हें फिल्म 83 के लिए दिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का अगला प्रश्न है, फ्रांस ने कहां से सैनिक वापसी की घोषणा की है?
तो फ्रांस जो है अपने सैनिक को वापसी की घोषणा माली से किए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 55 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 55 नंबर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न है गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यदि इसका क्षमता पूछे तो इसका क्षमता फ्रेंड 550 टन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 56 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 56 नंबर का प्रश्न है एडिडास ने किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एडिडास जो है फ्रेंड मानिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मानिका बत्रा टेबल टेनिस खेल से संबंधित है फ्रेंड। ये कॉमनवेल्थ गेम 2018 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आज का 57 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 57 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में करोड़पति परिवारों में कुल मिलाकर 11% वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अब आज 58 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज का 58 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आज का 59 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से बिल गेट्स को सम्मानित किए गए हैं। बिल गेट्स जो है फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना सन 1975 में किए थे। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन मिजोरम भी अपना स्थापना दिवस मनाता है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य है। तो फ्रेंड यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।